सबसे पहले यहाँ पर ये जो है मैं इसका मतलब आपको बता देती हूँ, आपको ऐसे असेंबली कोड आएगा एग्जाम में, और हो सकता है आपको इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करने बोला जाए या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने बोला जाए, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड तक अगर आप काम कर रहे हो तो ये है पास 1 का काम, ये है पास 1 का काम, और इंटरमीडिएट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये है पास 2 का काम, ठीक है। अभी पास 1 पास 2 को डिटेल में हम लोग फ्लो चार्ट से समझेंगे, लेकिन आप समझ चुके हो एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हैं, है ना। तो असेंबली कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करना, ये है लोकेशन काउंटर, ये है इंटरमीडिएट कोड, और यहाँ पर हमारा मशीन कोड आएगा। नीचे मैंने सिंबल टेबल, लिटरल टेबल और पूल टेबल क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो आप किससे, 100 से, तो क्या इसका कोई एलसी होगा, मुझे बताओ, क्या इसका कोई लोकेशन काउंटर होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो एन, रीड एन, तो मुझे बताओ अब हम स्टार्ट करेंगे लोकेशन काउंटर को बाय 100, करेंगे, यस करेंगे। तो इसका इंटरमीडिएट कोड भी हम लोग लिखेंगे, अभी फिलहाल हम इसका लोकेशन काउंटर यहाँ पर दिखा देते हैं, ओके। फिर मूव आर, फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं बी, एंड यहाँ पर क्या आ गया, लिटरल आ गया। तो जैसे ही लिटरल आ जाता है तो मैं लिटरल टेबल के अंदर क्या कर दूंगी, उस लिटरल को ऐड कर दूंगी, तो मेरा लिटरल क्या आया, 1, है ना, मेरा लिटरल 1 ही तो है, मेरा लिटरल क्या है यहाँ पे 1, तो मैं 1 को यहाँ पर स्टोर कर दूंगी, ओके। एंड इसका इंडेक्स 0, हमेशा इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ये पूल टेबल में भी आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, फाइन। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको असाइन तो कर दिया, अब आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप बढ़ चुके हो, ओके। याद रखो मैंने इनका एड्रेस नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर लिटरल के अंदर एक एंट्री आ गई है लेकिन फिर भी उसका एड्रेस नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वापस आप क्या कर रहे हो, मूव इनटू मेमोरी, बी को एक्स वाई जी के अंदर, तो बी को एक्स वाई जी के अंदर आप कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, व्हाट आई डिड, ये जो है एक सिंबल हमने मिस कर दिया यहाँ पर, ये भी तो एक सिंबल है, ये एन भी तो एक सिंबल है, क्या हमने इसको कहीं डिफाइन किया है, नहीं, अभी तक तो हमने सिर्फ देखा है कि रीड कर लो एन को, तो क्या मुझे इसको सिंबल टेबल में डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं इसको सिंबल टेबल में डाल दूंगी। अभी इसका एड्रेस नहीं आएगा, एड्रेस तब आएगा जब इसको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक्स वाई जी आ गया, मूव कर दो बी को एक्स वाई जी के अंदर, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या ये एक्स वाई जी आपका सिंबल है, एग्जैक्टली एक्स वाई जी आपका सिंबल है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स वाई जी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास इंडेक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक कदम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि हर एक इंपरेटिव स्टेटमेंट में आप इंक्रीमेंट बाय 1 करते हो। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हो रहा है डेफिनेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, डेफिनेशन, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पर मैंने लेबल दे दिया है ए है मेरा, और यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी बाय एक्स वाई जी, लेकिन क्या ये ए मेरा क्या है, ए मेरा सिंबल है, तो इसको मुझे अपने सिंबल टेबल में डालना पड़ेगा, और इसका एड्रेस मैं डाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है। याद रखो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हम करते हैं ना, ये डेफिनेशन होता है, एंड यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर रहे हो, तो इसकी जो एंट्री है, यहाँ पर है 103, तो इसी को हम लोग सिंबल टेबल में यहाँ पर डाल देंगे 103। क्या समझ में आ गई मेरी बात, ये मैंने क्यों डाला यहाँ पर, और ऊपर वालों को क्यों नहीं डाला, क्योंकि ऊपर वाले अभी डिफाइन नहीं हुए हैं, ए आपका डिफाइन हो चुका है, तो उसी का एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल दोगे। अब देखो बहुत मेन चीज आपकी आ गई है, बहुत मेन चीज आपकी आ गई है, LTORG, LTORG। अब जैसे ही LTORG आ जाता है, ऊपर जितने लिटरल हैं उनको आप वैल्यू असाइन करते हो, उनको आप मतलब एड्रेस जो है वो असाइन करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है ये LTORG, इसका तो एड्रेस क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा, लेकिन अब जो मेरा यहाँ पर ये लिटरल था, मुझे बताओ लिटरल टेबल में मेरे पास अभी इसके ऊपर ही देखना है, हाँ, इसके नीचे के लिटरल नहीं देखने आपको, इसके ऊपर के ही लिटरल देखने हैं, तो इसके ऊपर कितने लिटरल आ गए हैं, एक ही लिटरल आया है, तो उस लिटरल का जो एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 104, क्यों, क्योंकि मेरे LTORG का एड्रेस क्या है, 104। क्या ये सुपर क्लियर आपको हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, मूव रजिस्टर सी, एंड एक और लिटरल आ चुका है यहाँ पर, अगर आप देखो एक और लिटरल आपका आ चुका है, तो इस लिटरल को मैं डायरेक्टली कहाँ डाल दूंगी, अपने लिटरल टेबल के अंदर, तो यहाँ पर मेरा इंडेक्स 1 हो जाएगा और मेरा लिटरल 2 हो जाएगा, क्योंकि लिटरल की वैल्यू क्या है 2, ओके। इसके बाद अगर देखें, अब इसका भी चलो लिटरल क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, एंड इसका भी 106 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 5 है ये भी तो एक लिटरल है, क्या ये भी एक लिटरल है, यस, तो इसको भी आप यहाँ पर डाल दोगे। अब चाहो ना तो आप इनको ऐसे भी दिखा सकते हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपका इंडेक्स कौन सा है, ठीक है। तो ये इंडेक्स है एंड ये है, चलो अब ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो, सी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, मतलब मिस्टेक कुछ नहीं हुई है, मुझे एक स्टेटमेंट और ऐड करना है यहाँ पर, एक सेकेंड, लेट मी मेक सम स्पेस, इसको आई विल जस्ट रिसाइज एंड मेक इट हियर,
यस, एंड यहाँ पर आपका LTORG आएगा, ठीक है, आई जस्ट फॉरगॉट टू पुट इट। चलो अब आपका LTORG आ चुका है, आपका LTORG आ चुका है। तो LTORG क्या कब आया है? 107 पर आया है। अब आपके 107 पर अब आपको देखना है कि इससे ऊपर कितने लिटरल आ गए हैं। अब ये LTORG ने इसके ऊपर वाले लिटरल्स को फिक्स कर दिया है, तो इसके ऊपर नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतने पोर्शन में देखना है। तो मेरे पास 2 लिटरल है एग्जैक्टली, तो क्या मैंने इन दोनों को लिटरल टेबल में एड्रेस दिया है? नहीं। तो अब आप क्या करोगे? LTORG का एड्रेस क्या है? 107। तो 107 एड्रेस आपका असाइन हो जाएगा 2 वाले को, और इससे एक बढ़ के असाइन हो जाएगा 5 वाले को। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो LTORG जब आता है तब आप अपने लिटरल्स को एड्रेस असाइन करते हो अपने जो लिटरल टेबल में है। क्लियर है बात? अब आ जाओ, अब यहाँ पर देखो, अब क्या किया है मैंने, यहाँ पर मैंने एक लेबल मैंने डिफाइन किया है n, ठीक है, n, और यहाँ पर उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ स्टोरेज, एंड उसकी स्टोरेज है 1। इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 से आगे बढ़ूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, तो मैंने n को यहाँ पे डिफाइन किया है, मेरे सिंबल टेबल में n है, तो मेरा इसका एड्रेस क्या हो जाएगा भाई? इसका एड्रेस 108 हो जाएगा, तो मेरे सिंबल टेबल में 108 आ जाएगा। क्या 108 आएगा? प्लीज फोकस ऑन इट एंड टेल मी, क्या 108 आएगा? मैं पहले बता देती हूँ, मैंने गलत लिखा है, देख लो यहाँ पर ये 5 लिटरल का एड्रेस भी 108 है, तो क्या मैं n को 108 दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? सी, ये आपको याद रखना है कि आपने एक LTORG अगर मतलब आपका स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन आपने रन किया है, तो कितने आपके लिटरल पास हुए हैं? जितने लिटरल आपके पास हुए हैं उतना आप यहाँ पर असाइन ऑलरेडी आगे बढ़ोगे। मैंने 2 लिटरल किया है, तो इसके बाद मैं जो है ना, इसके बाद जो है मैं +2 आगे बढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैंने 2 लिटरल्स को प्रोसेस किया है। तो यहाँ पर 108 था, तो यहाँ पर जब मैं आऊंगी ना, तो यहाँ पर मेरा जो एड्रेस होगा वो 109 होगा, एंड सिंबल टेबल में मेरे 9 का n का जो एड्रेस हो जाएगा वो 109 हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी सिंपल नाउ। नेक्स्ट आपने XYZ को डिफाइन किया है, एंड स्टेप मेरे सिस्टर ये सिंबल टेबल के अंदर XYZ है, एंड इसके लिए भी मैंने स्टोरेज कितनी दी है? 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा 110, एंड अब मेरे एड्रेस में आ जाएगा 110। तो क्या मेरी सिंबल टेबल और मेरी लिटरल टेबल यहाँ पर कंप्लीटेड है? यस, मेरी सिंबल टेबल और लिटरल टेबल कंप्लीटेड है। अब ये पूल टेबल क्या है? तो ये पूल टेबल तभी आप रन करते हो जब LTORG आपका आता है। अभी मैंने इस पे इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपके समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, ये जो 0 है ना, ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपके पास क्या है, अभी 0th इंडेक्स पे अभी स्टार्टिंग जो है ना वो 0 है, ठीक है। स्टार्टिंग जो है मेरे पूरे के पूरे लिटरल टेबल की वो 0 है। अब एक बार जब मेरा लिटरल मतलब एक बार जब मेरा LTORG आ जाएगा, एक बार जो मेरा LTORG आ जाएगा, तो मुझे क्या करना है? देख लो, एक बार मेरा LTORG आया तो मेरे पास कितने लिटरल प्रोसेस हुए? एक लिटरल प्रोसेस हुआ, राइट। तो मेरे पास एक लिटरल प्रोसेस हुआ, वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। एक लिटरल प्रोसेस हुआ वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो मतलब कि जब मेरे पास मैंने फर्स्ट वाला LTORG जब किया, तो मेरे मेरे टेबल में कितने आ गए? मेरे टेबल पे 1 आ गया लिटरल। उसके बाद जो मैंने सेकेंड वाला LTORG किया, तो मेरे पास कितने लिटरल थे? 2 लिटरल थे। तो मैंने जब दोनों लिटरल्स को यहाँ पर ऐड किया, तो मेरे पास पूरे के पूरे लिटरल टेबल में कितने लिटरल्स हो गए? 3। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा 3। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे आप लिखते हो पूल टेबल, जो कि सिर्फ LTORG पे फॉलो होता है। एंड यहाँ पर आप 2 मत लिख देना कि इस LTORG में 2 जो है वो हुए, 2 नहीं लिखना है। आपको लिखना है टोटल लिटरल टेबल में कितने लिटरल्स हो गए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जब वो वाला LTORG आपने रन किया। तो क्या आपको ये तीनों समझ में आ गए? क्या गाइज आपको ये तीनों समझ में आ गए? बहुत टाइम दे रही हूँ मैं एक एक चीज में, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं यूनिट 1 से, ठीक है। तो चलिए, अब हमने इतना कर लिया है, एंड हमारे इंटरमीडिएट कोड में सबसे पहले हमें LC लिखनी होती है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम अपना डायरेक्टली IC यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है सी। इंटरमीडिएट कोड लिखने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले देख लो, बहुत सिंपल है। मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिखाए थे ना, वैसे ही आपको करना है। मुझे बताओ, स्टार्ट 100 को हम कैसे लिखेंगे? स्टार्ट 100 को पहले मैं स्टार्ट के लिए लिखूंगी, फिर मैं 100 के लिए लिखूंगी। तो मुझे बताओ, मेरा स्टार्ट क्या है? मेरे स्टार्ट का जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्या है? असेंबलर डायरेक्टिव है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? मैं यहाँ पर लिखूंगी असेंबलर डायरेक्टिव, एंड मेरे स्टार्ट का जो मशीन कोड है 01, वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास 100, तो मेरे पास 100 के लिए मैं कैसे लिखूंगी? 100 मेरा कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है? 100, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। समझ में आ गई बात? कितना सिंपल है। तो ये लाइन को हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद है रीड एन, बहुत ज्यादा फोकस करना, बहुत ज्यादा फोकस करना। ये रीड, पहले मैं रीड के लिए लिखूंगी, रीड के लिए मैं मशीन कोड लिखूंगी। तो रीड क्या है? रीड के लिए मशीन कोड लिखना है, देख लो, रीड 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 किधर है? यस, रीड इधर है।
तो रीड क्या है, इंपरेटिव स्टेटमेंट है और उसका मशीन कोड क्या है 09। तो डायरेक्टली अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे IS और यहाँ पर आप लिखोगे 09। समझ में आ गया? ओके, अब इस n को कैसे डिफाइन करेंगे, n क्या है, n है आपका सिंबल, तो सिंबल को आप s से डिनोट करते हो और इसको यहाँ पर आपने सिंबल टेबल में डिफाइन कर रखा है, यस डिफाइन कर रखा है। तो मुझे बताओ कि n का इंडेक्स क्या है, n का इंडेक्स है 0, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे उसका इंडेक्स दैट इज 0। समझ में आ गई बात? तो इसको जाके सिंबल टेबल में पढ़ा जाएगा, s के 0th इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है n, तो यहाँ पर उसका जो है ना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, अब इसको देख लो, मूव आर। अब आप क्या करो, ये जो टेबल है ना, ये जो मेरा एमओटी है, प्लीज इसका जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड या तो अपने फोन में पकड़ लो अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो वीडियो, या फिर कैसे भी करके इसको अपने सामने रखो, लिख लो या तो बुक के अंदर, क्योंकि मैं बार बार आपको ये नहीं दिखाऊंगी अब। ओके चलो, मूव रजिस्टर। मूव रजिस्टर का क्या है, मूव रजिस्टर है आपका मूव रजिस्टर है आपका इंपरेटिव स्टेटमेंट और इसका मशीन कोड है 04। आपको टेबल से इसको देखना है। उसके बाद बी क्या है मुझे बताओ, बी क्या है, बी क्या है, बी इज द रजिस्टर, बी इज द रजिस्टर। तो यहाँ पर आप लोग बी रजिस्टर लिख लेना, ठीक है, बी रजिस्टर लिख लेना। तो यहाँ पर जो है ये रजिस्टर है, ठीक है, क्या है रजिस्टर, तो रजिस्टर को दिखाते हैं RG से। और बी है इसका मतलब क्या है, ये इसका मशीन कोड 02, क्या है इसका मशीन कोड 02। क्लियर है बात? अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये है लिटरल, क्या है ये लिटरल, तो यहाँ पर आप लिखोगे लिटरल L, ठीक है। अब ये कौन से इंडेक्स पे है आपके लिटरल टेबल में, जो कि है 0, बस वो ही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। क्लियर है? कितना ज्यादा सिंपल है, बस आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। अब देखो वापस से मूव एम, तो मूव एम क्या है आपका इंपरेटिव स्टेटमेंट है और इसका जो कोड है वो है 05, ठीक है। अब ये बी रजिस्टर है तो यहाँ पर आपके पास फिर से रजिस्टर आ जाएगा और इसका जो मशीन कोड है 02 आ जाएगा। अब ये है XYZ है आपका सिंबल और सिंबल टेबल के अंदर इसका जो इंडेक्स है दैट इज 1, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। दैट्स इट। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है आपको मल्टीप्लाई, यहाँ पर पहले तो देख लो ए है, क्या है आपका पहले ए है, तो सबसे पहले आप लिखोगे सिंबल इसके लिए, और सिंबल कौन सा है ये हमने कहाँ पे डिफाइन किया है इसको, इंडेक्स क्या है इसका 2 है, तो यहाँ पर आपके पास इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इन दिस ओनली। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है आपका, मल्टीप्लाई है आपका, बताओ मुझे क्या है मल्टीप्लाई, यस इंपरेटिव स्टेटमेंट है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एमओटी देखो भाई, आपके लिए इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टी आपका क्या है इंपरेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर याद रख लो, हो सकता है यहाँ पर मल्टी हो या फिर MUL भी काम कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका IS है एंड इसके जो मशीन कोड है वो है 03, ठीक है, मशीन कोड है 03। अब यहाँ पर आपके पास रजिस्टर आएगा, क्यों रजिस्टर आएगा, क्योंकि बी रजिस्टर है, तो यहाँ पर आपका RG और 02 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्या है XYZ वापस से आ गया है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, अब ये XYZ क्या है, ऑब्वियसली सिंबल है और आपके सिंबल टेबल में इसका इंडेक्स क्या है 1 है, ठीक है, तो ये आप लिख लोगे, एग्जैक्टली लिख लोगे। अब LTORG को कैसे लिखोगे मुझे बताओ, LTORG को आप कैसे लिखोगे, इट्स वेरी सिंपल। LTORG है क्या, LTORG आपका है असेंबलर डायरेक्टिव, है कि नहीं असेंबलर डायरेक्टिव, LTORG असेंबलर डायरेक्टिव है जिसका क्या है 05 है उसका मशीन कोड, तो मैंने यहाँ पर असेंबलर डायरेक्टिव लिखा और 05 लिख दिया। लेकिन बस इतना लिखने से आपका नहीं चलेगा, सिर्फ इतना लिखने से आपका नहीं चलेगा, जब भी आपका LTORG आता है, जब भी आपका LTORG आता है दैट टाइम यू हैव टू राइट DL02 ये लिखना ही है, और ये दोनों लाइन आप लोग बाय हार्ट कर लो, ये आपको लिखनी ही है जब भी LTORG आ जाए, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ कि यहाँ पर हमने कौन सा कांस्टेंट डिफाइन किया था, हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था, यस हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था, इससे क्या 1, ठीक है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के आगे 1 क्यों लिखा है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस LTORG से जो लिटरल आपका पास हुआ है, कौन सा लिटरल पास हुआ है, ये 1 वाला लिटरल पास हुआ है, तो उस लिटरल की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी होती है, तो इस वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो मैंने वो 1 यहाँ पर लिखा है। अब आप बोलोगे 2 लिटरल होंगे, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, जब 2 लिटरल होंगे तो हम क्या करने वाले हैं। चलो अब यहाँ पर बात आ जाएगी आपकी किसके लिए, मूव आर, तो मूव आर अगेन क्या है
आपका इंपरेटिव स्टेटमेंट है, ऊपर ही देख लो मूव आर का क्या है 04 है, ठीक है। उसके बाद है सी, सी क्या है आपका रजिस्टर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सी को सी रजिस्टर समझा है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आरजी और सी का होता है 03 मशीन कोड। और यहाँ पर ये क्या है अब आपका लिटरल है, ऊपर देखो हमने कैसे किया था लिटरल और फिर इंडेक्स लिखा था, तो यहाँ पर लिटरल आएगा और इसका इंडेक्स यानी कि इस 2 का इंडेक्स हमारे लिटरल टेबल में क्या है 1 है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर फॉर्मेट में मूव एम, तो मूव एम के लिए क्या होगा IS 05 होगा, और यहाँ पर बी रजिस्टर की बात हो रही है तो आरजी और बी यानी कि 02 हो जाएगा। अब एक नया लिटरल आपका आ गया है, तो वापस से लिटरल और इस लिटरल का लिटरल टेबल में से इंडेक्स आप लिखोगे दैट इज 2, ठीक है। अब LTORG आ गया। अब LTORG का केस कैसे लिखना है मैं थोड़ा सा रेड में लिखती हूँ। सी LTORG के लिए सेम मैंने क्या बोला आपको, AD05 और DL02 आप लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या AD05 और DL02। अब ये चीज जो है आप 2 बार लिख दो, क्यों 2 बार लिखना है, क्योंकि इस LTORG से ये 2 लिटरल प्रोसेस हुए हैं, तो यही चीज आप 2 बार लिख दो, ठीक है 05 DL02। अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है मैं बताती हूँ, समझ गए होगे आप। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसका कांस्टेंट लिखना है और यहाँ पर भी इसका कांस्टेंट लिखना है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, तो इस वाले अभी इस LTORG ने कौन से 2 कांस्टेंट सॉरी लिटरल्स को प्रोसेस किया, इस 2 को और इस 5 को, तो बस यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू लिख देनी है। क्या लिख देनी है, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। कितना सिंपल था। तो ये जो LTORG है ना, इस LTORG के ही ये दोनों है, ये दोनों भी जो है ना इंटरमीडिएट कोड ये इसी के लिए है। और 2 क्यों जनरेट हुए हैं, बिकॉज इससे 2 लिटरल्स प्रोसेस हुए हैं, दैट इज वाई यहाँ पर 2 जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुए हैं। नाउ सिमिलर पैटर्न में लास्ट वी हैव, अब ये n क्या है आपका, देख के बताओ मुझे, ये n क्या है आपका, इस n को हमने कहाँ रखा है, ऑब्वियसली सिंबल टेबल में रखा है, तो n क्या है आपका सिंबल है, तो यहाँ पर आपका सिंबल आ जाएगा। और ये है ds, तो अब ये n का तो पहले लिख दो, n का तो इंडेक्स लिख दो 0, ठीक है। डीएस है आपका क्या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स आपके 2 होते हैं, डीएस और डीसी। तो सबसे पहले डीएस होता है, इसका कोड होता है 01 और फिर डीसी होता है जिसका कोड होता है 02। तो यहाँ पर ये जो DL02 है यहाँ पर हमने इसीलिए रखा है बिकॉज हम यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट यानी कि लिटरल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ये DL02 क्यों रखा है। और ये है असर्टिव स्टेट आपका असेंबलर डायरेक्टिव। ओके चलो, अब यहाँ पर डीएस की हम लोग बात कर रहे थे, तो डीएस को आप कैसे लिखोगे, ऑब्वियसली DL01 लिखोगे, क्यों, ये डिक्लेरेटिव। अब यहाँ पर ही देख लो ना, ज्यादा क्यों कंफ्यूज होना है, डीएस क्या है आपका DL01 है, DL01 है, क्या समझ में आ गई बात। यस अब ये क्या है 1, तो ये कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है एंड उसकी वैल्यू आपको लिख देनी है 1, बस दैट्स इट। फिर XYZ सिंबल है, यस क्या है इसका इंडेक्स 1। अब आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे, डीएस वापस से ऊपर वाला ही लिखना है DL01 और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, दैट्स इट। आपका इंटरमीडिएट कोड रेडी हो चुका है, बस अब आपको क्या करना है, इसको मशीन कोड में आप कन्वर्ट करना है, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आप बहुत अच्छे से अब इसको करो आगे, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज अब आपकी बची है एंड बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज आपकी बची है। चलो मैं आपको समझाती हूँ अब आपको यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पर इसका मशीन कोड आपको कहाँ पे मिलेगा, ये है आपका मशीन कोड, ये है पूरा कॉलम जो आपको मशीन कोड दे रहा है। अगेन आई विल से कि इस टेबल को आप साइड में रखो जब मैं अभी आपको जो है ना समझा रही हूँ। ओके तो यहाँ पर है आपका स्टार्ट AD01 क्या हमने इसका कोई लोकेशन काउंटर लिखा है, नहीं, तो इसका कोई मशीन कोड भी नहीं होगा, इसका कोई मशीन कोड भी नहीं होगा। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पर आपको अब मशीन कोड को देखने की जरूरत नहीं है, आपने मशीन कोड डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो बस अब ये जो है ना इधर के स्टेटमेंट्स मतलब इधर के जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर कॉपी करने हैं। सबसे पहला क्या है 09, उसके बाद क्या है, आपका 0 है ना, है कि नहीं यहाँ पर, यस 0, ठीक है। अब आपको लिखना है ये n, इस n का एड्रेस, इस n का एड्रेस क्या है 109, इस n का एड्रेस क्या है 109। अब ये 0 जो है, ये याद रखो, ये जो 0 है ना, ये वाला 0 नहीं है, ये जो 0 है ये बीच वाला जो होता है ना, एकदम सेंटर वाला जो होता है ना, वो रजिस्टर बताता है। रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर आप यूज कर रहे हो, तो क्या इस स्लाइड में हमने कोई रजिस्टर यूज किया, नहीं किया, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको 0 लिखा है। चाहो तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है, याद समझ में आ गई मेरी बात। तो ये 0 क्या बता रहा है कि कोई रजिस्टर नहीं है। 01 होता तो A रजिस्टर, 02 होता B रजिस्टर, तो ये जो सेंटर वाला है ये आपका रजिस्टर बताएगा। ये जो है ना ये आपका स्टेटमेंट बताएगा कि इंपरेटिव स्टेटमेंट है या क्या है, एंड उसका जो मशीन कोड है वो बताएगा। एंड यहाँ पर आपका एग्जैक्ट कोड होगा उस सिंबल का, उस लिटरल का,
ठीक है, चलो अब ये जो 09 है मैंने कैसे निकाला, एस में 0 इंडेक्स पे, एस में 0 इंडेक्स पे एन है एंड उसका एड्रेस क्या है 109। अभी और क्लियर हो जाएगा। चलो IS 04 डायरेक्ट 04 लिख दो, क्यों 04 है राइट। अब रजिस्टर 02, तो रजिस्टर कौन सा है डायरेक्ट लिख दो 02, जो कॉपी है यहाँ पर से डायरेक्ट कर दो। बस अभी ये L0 है, इसको आपको टेबल में देखना पड़ेगा। L0 का एड्रेस क्या है 104, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 104, है ना, बहुत क्लियर। अब यहाँ पर देखो IS ये 05 डायरेक्ट 05 लिख दो, RG के आगे क्या है 02 डायरेक्ट 02 लिख दो, S1 इंडेक्स पे क्या है एड्रेस 110, तो यहाँ पर आप लिख दो क्या 110, ठीक है। S2 मतलब कि मुझे आना पड़ेगा S2 पे, क्या है 103, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 103 लिखोगे, याद रखो। तो दिस इज व्हाट योर 103, ठीक है। अब यहाँ पर है IS 03, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो 03। अब यहाँ पर अगर आपने इस 103 को नहीं भी लिखा ना तो इट इज फाइन, क्योंकि आपने क्या किया है इसको डिक्लेयर किया है, जब भी आप आगे इसको यूज करोगे तो आपने इसको यूज कर लिया है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, अगर आप नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, सी मुझे छोटा करना पड़ेगा, यस। तो इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है एंड हमें लिखने होते हैं सिर्फ 3 कॉलम्स, तो मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है कि आप ये सिर्फ 3 कॉलम्स में ही रखो। तो ये एक्स्ट्रा जो सिंबल है हम इसको जो है इग्नोर मार रहे हैं। यहाँ पर क्या है अब 03, तो सबसे पहले आप 03 लिखोगे, फिर रजिस्टर 02 लिखोगे, फिर S1 क्या है आपका, S1 पे क्या है आपका 110, तो यहाँ पर आप अगेन क्या लिख दोगे 110 लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर AD05 है, AD05 है। अब इसकी ट्रिक याद रख लोगे क्या इसकी ट्रिक याद रख लोगे, मैं बताऊं तो हमेशा जहां पर भी LTO RG आता है ये 2 लाइनें आपको लिखना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जब भी ये 2 लाइनें आती है ना तो आपको हमेशा यहाँ पर 00 लिख देना है, दोनों के लिए 00 जब भी आएंगी। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ 00, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ ये ट्रिक है, ठीक है, बिल्कुल भी आप इसको भूलना मत अब, ठीक है। इसको सोचने में लगाना ही नहीं है टाइम कि इसमें मुझे क्या लिखना है। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका C1, ठीक है, C1 यानी कि कांस्टेंट 1, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस 001 लिख देना है, ठीक है। इसके लिए फिर यहाँ पर क्या है देख लो IS 04, तो डायरेक्टली 04 आएगा, 03 आ जाएगा, L इंडेक्स 1 क्या है 107, तो यहाँ पर आ जाएगा 107। फिर IS 05, तो डायरेक्ट 05, RG में 02, और L2 पे आपका एड्रेस क्या है, L2 पे एड्रेस है आपका 108, तो यहाँ पर आ जाएगा 108। उसके बाद यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है 2 है तो 002 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 5 है तो 005 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर अब ये जो डिक्लेयर किया है इसको नहीं लिखना है, यहाँ पर भी जो डिक्लेयर किया है इसको आपको नहीं लिखना है। तो जो डिक्लेयर हम करते हैं वो आप यहाँ पर नहीं लिखते हो, ठीक है। DS का समझ में आ गई मेरी बात, आई होप आप समझ चुके हो। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं एंड डेफिनेटली ये मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं।